अच्छा बेटा, यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि देयर इज समवन हु वांट्स टू सेंड अ लार्ज फाइल टू जेनिफर ओवर द इंटरनेट। नाउ, आपने जो मुझसे क्वेश्चन किया था कि सर ये रन लेंथ एन्कोडिंग हमारे पास क्या होती है, ये आपके पास जो है डेटा कंप्रेशन का एक पार्ट है। अब पहली चीज़ तो हमें ये देखनी है कि हमारे पास डेटा कंप्रेशन क्यों और क्या होती है। तो बेटा, डेटा कंप्रेशन आपके पास ये होती है कि जब आपको अपने कंप्यूटर का डाटा का साइज रिड्यूस करना होता है, आपको अपने कंप्यूटर का डेटा कम करना होता है, कंप्रेस करना होता है, क्योंकि उसके और भी बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं। पहला एडवांटेज तो आपके पास ये होता है कि फाइल साइज जो है वो कम स्टोर होता है। फाइल साइज आपके पास कम होता है। फाइल साइज के अलावा अगर वो कम स्पेस ले रहा है तो आपकी मेमोरी जो है कम एडजस्ट हो रही है। अगर वो मेमोरी कम ले रहा है तो आपको मेमोरी एक्सटेंड कराने की, परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। और एट द सेम टाइम अगर वो मेमोरी आपके पास कम यूटिलाइज कर रहा है तो आपके पास कम यूटिलाइजेशन के साथ साथ उसकी, जब हम किसी भी फाइल को सेंड करते हैं या हम किसी भी फाइल को जो है रिसीव करते हैं, तो वो भी जो है आपके पास जल्दी से हो जाता है। तो ये मेरे पास जो है बेसिक कॉन्सेप्ट है डेटा कंप्रेशन का। अब डेटा कंप्रेशन की हमारे पास दो टाइप्स होती हैं। एक टाइप्स मेरे पास होती है लॉसी, और एक होती है मेरे पास लॉसलेस। अब अगर बेटा आपके पास जो है वो लॉसी कंप्रेशन है, तो लॉसी कंप्रेशन ये होती है कि जिसमें आपकी फाइल का नुकसान हो गया। अगर आपके पास लॉस लेस कंप्रेशन है तो लॉस लेस कंप्रेशन में वो होता है जिसमें आपकी फाइल का नुकसान नहीं हुआ। जैसे यूज लेस हो गया, किसी भी नाम के आगे अगर मैं लेस लगा देता हूँ तो वो मेरे लिए किसी काम का नहीं रहता, मतलब मेरे किसी यूज़ का नहीं होता। तो आपने इसी तरह से याद रखना है, एक लॉसी कंप्रेशन और एक लॉसलेस कंप्रेशन। अब लॉसी कंप्रेशन के अंदर आपकी जो फाइल है वो उसका जो साइज जो है वो कंपैरेटिवली गिर जाता है। लॉसलेस के अंदर नहीं गिरता, क्योंकि लॉसलेस यूजलेस मीन्स कोई नुकसान नहीं है। अब ये तो इस चैप्टर का एक ओवरऑल रिव्यू था। लेकिन अगर आपके पास लॉसी कंप्रेशन है या लॉसलेस, इसको बेहतर तरह से समझने के लिए मैं दो एग्जांपल्स आपसे लूँगा। पहली एग्जांपल तो ये, अगर फॉर एग्जांपल मैं अपनी फाइल को व्हाट्सएप के ऊपर इमेज कोई भी शेयर करता हूँ, तो व्हाट्सएप के ऊपर जो है हमारे पास ये होता है कि उस फाइल की जो है पिक्सल्स गिर जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई एक बहुत एच डी रेजोल्यूशन की इमेज है। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं काम करता हूँ कि यहाँ पे ज़रा कोई एक बहुत हाई डेफिनेशन इमेज अपने पास ओपन कर लेता हूँ समझाने के लिए कि लॉसी और लॉसलेस में क्या होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस वन। इसका जो रेजोल्यूशन है ना वो बहुत ज़्यादा हाई और बहुत ज़्यादा शार्प है। और ये मुझे पता कैसे चलेगा, जब मैं इस फाइल की इमेज रेजोल्यूशन के अंदर जाऊंगा। इमेज रेजोल्यूशन मेरे पास क्या होता है, इमेज रेजोल्यूशन इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज द नंबर ऑफ पिक्सल्स इन एन इमेज। अब सबसे पहले तो जैसे मैं डेस्कटॉप के ऊपर गया और डेस्कटॉप के ऊपर जाने के बाद अगर मैं इस फाइल को अपने पास ओपन करूं तो मेरे पास ये रही। सबसे पहली चीज़ जो मुझे आपको समझानी है कि मेरे पास ये एक पिक्चर है, मतलब एक एनिमल है, उसकी एक पिक्चर है। अब इस पिक्चर का जो रेजोल्यूशन है वो 2500 इंटू 1600 पिक्सल्स है। और इसका रेजोल्यूशन इतना ज़्यादा शार्प है कि अगर मैं इसका सिर्फ यहाँ पे एक रेड कलर है ना, अगर मैं इसको बिल्कुल जूम करके भी देखूँ ना यहाँ पे, तो ये मुझे इतना क्रिस्टल क्लियर नज़र आ रहा है कि मुझे एक एक फेदर बता रहा है कि ये कौन सा कलर रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब इतना ज़्यादा जो है ये मेरे पास डिटेल्ड है, मतलब एक एक हेयर जो है इसका मुझे समझ आ रहा है।
लेकिन इस पिक्चर को बेटा अगर मैं बिल्कुल जूम आउट करके देखता हूँ, तो हर हेयर की डिटेल या हर कलर जो है वो मेरे लिए इतना मैटर नहीं करता। मेरे लिए सिर्फ मेरी पिक्चर है, दैट इज ऑफ दिस एनिमल, दैट इज अ पैरट, राइट। अब इस इमेज के ऊपर अगर मैं सबसे पहले लॉसी कंप्रेशन अप्लाई करता हूँ, तो लॉसी कंप्रेशन के अंदर मेरे पास क्या है कि मेरा जो एल्गोरिथम है वो एलिमिनेट कर देगा अननेसेसरी डेटा फ्रॉम द फाइल में से। अननेसेसरी डेटा कौन सा होगा? जो मेरे यूज़ का नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, लॉसी कंप्रेशन रिजल्ट्स इन सम लॉस ऑफ डिटेल व्हेन कंपेयर टू द ओरिजिनल फाइल। अगर इसके ऊपर एक लॉसी कंप्रेशन मैंने लगाया तो क्या होगा? इस फाइल का जो रेजोल्यूशन है वो रिड्यूस हो जाएगा। इस फाइल की जो सैम्पलिंग है आपके पास, वो रिड्यूस वो जो है आपके पास रिड्यूस हो जाएगी। और आपके पास फाइल का जो एक साइज है वो कम हो जाएगा। अब रिडक्शन का मतलब ये है, अननेसेसरी डेटा का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये पिक्चर है। अब मेरे लिए इसकी हर डिटेल इम्पोर्टेंट नहीं है। वो कौन सी एग्जांपल हो सकती है जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है? वो जैसे कि अगर मैं इसको जूम इन कर रहा हूँ तो मेरे लिए ऑब्वियसली ना वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बिल्कुल डिटेल ऑफ द इमेज। तो दैट मीन्स कि अगर मैं इसकी इतनी डिटेल को अपने पास से एलिमिनेट कर दूँ, इग्नोर कर दूँ, तो क्या ये स्टिल मेरे पास पिक्चर रहेगी? हाँ, पिक्चर तो मेरे पास रहेगी, लेकिन इतनी शार्प क्वालिटी की नहीं होगी। लेकिन मुझे इसकी इतनी शार्प क्वालिटी से करना क्या है? तो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स अप्लाई लॉसी कंप्रेशन ऑन दिस। इसकी मैं एक एग्जांपल देता हूँ लॉसी कंप्रेशन को अप्लाई करने के लिए। ओके नाउ, मेरे पास लॉसी कंप्रेशन कौन यूज़ करता है? व्हाट्सएप। अब ये मैंने पिक्चर ली, ये पिक्चर मैंने अपने व्हाट्सएप के ऊपर ऐड अप करी, और मैंने अपने व्हाट्सएप के ऊपर ये पिक्चर भेज दी। अब ये पिक्चर जो है, मेरा जो कांटेक्ट है उसको जो है वो रिसीव हो गई है। लेकिन अब मैं काम करता हूँ, व्हाट्सएप ने इसके ऊपर क्या किया, कंपैरिजन का एल्गोरिथम लगाया। अगर अब मैं इस पिक्चर को दोबारा से ओपन करता हूँ तो मेरे पास ये पिक्चर और जो मेरे पास मेरी ओरिजिनल इमेज थी, ये मेरे पास क्या है, सेम है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, अब ये चेक करते हैं। अगर मैं अपने पास बेटा इस पिक्चर को डाउनलोड करूँ, और डाउनलोड करने के बाद मैं इसको ओपन करूँ, ये मेरे पास मेरी व्हाट्सएप की डाउनलोडेड इमेज है। आई जस्ट वॉन्ट टू शो दिस कि जो मेरे पास व्हाट्सएप की इमेज आई है, इसका जो रेजोल्यूशन है यहाँ पे वो कितना हो गया, 1600 × 1000 पिक्सल्स। एंड दिस इज रिड्यूस टू 510 केबीज। वेयर एस जो मेरे पास ओरिजिनल इमेज थी, इसका रेजोल्यूशन मेरे पास क्या है, अब ये चेक करते हैं। जो ओरिजिनल इमेज है, दिस इज फॉर 3.50 MB, एंड इसका जो रेजोल्यूशन था वो 2560 × 1600 पिक्सल्स था। दैट मीन्स कि व्हाट्सएप ने जो फाइल मुझे मैंने भेजी अपने स्टूडेंट को, वो मेरे पास जो है वो सेम है। लेकिन लॉसी कंप्रेशन ने क्या किया कि मेरे पास एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो इम्पोर्टेंट नहीं थी, जिसको मैं इग्नोर कर सकता था, उस इंफॉर्मेशन को क्या किया उसने, एलिमिनेट कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर अब मैं इसको बिल्कुल जूम इन करता हूँ, तो ये कैन यू सी दिस क्लियरली कि दिस इज बीइंग पिक्सेलेटेड। लेकिन राइट एट दिस इमेज, मैं इसको, इस इमेज को जितना भी जूम कर लूँ, मेरे पास जो है ये पिक्सेलेट नहीं होगी, और ये मेरे पास शार्प से शार्प होती जाएगी, क्योंकि मेरे पास क्या है, ये एक हायर रेजोल्यूशन है। अब लॉसी बेटा ये हो तो गया, इसको मैं आपके पास रिवर्स भी नहीं कर सकता। एक दफ़ा इमेज अगर कंप्रेस हो गई तो दैट्स इट। तो इसी तरह से हमारी बुक के अंदर यही लिखा हुआ है कि लॉसी कंप्रेशन जो है वो एलिमिनेट कर देता है अननेसेसरी डेटा को, और एंड रिजल्ट्स इन सम लॉस ऑफ डिटेल व्हेन कंपेयर टू द ओरिजिनल फाइल। अब अगर इमेज है तो वो आपकी कलर डेप्थ रिड्यूस कर देगा, वो गिरा देगा रेजोल्यूशन, आपके सैम्पलिंग रेट गिरा देगा, एंड ये आपके पास MP3, MP4 और JPEG फाइल्स और PNG फाइल्स के अंदर यूज़ हो सकती है। अब इसी के साथ मेरे पास एक नेक्स्ट कंप्रेशन है। इस कंप्रेशन को मैं कहता हूँ लॉसी कंप्रेशन। अब लॉसी कंप्रेशन एक ऐसी कंप्रेशन है जिसमें आपकी फाइल का लॉस नहीं हुआ, लेकिन आपका साइज भी कम हो गया।
that says that all data from the original uncompressed files can be reconstructed back. ये इंपॉर्टेंट जब होता है जब हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा के एक्सेल्स की काफ़ी सारी फाइल जो है वो ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। और लॉसलेस का मतलब ये है कि आपका ओरिजिनल डाटा फाइल्स में से नहीं जाए। और इसी की एग्जांपल है रन लेंथ एन्कोडिंग, जिसका आपने मुझसे क्वेश्चन किया। अब ज़रा एक लॉसलेस कंप्रेशन की एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ अपने ओ लेवल कंप्यूटर साइंसेस के नोट्स के अंदर। अब ये मेरे पास काफ़ी सारी फाइल्स हैं। अब मुझे ये फाइल्स अपने स्टूडेंट को ऐसे शेयर करनी है कि इनका डाटा करप्ट ना हो, ख़राब ना हो, या रेजोल्यूशन ख़राब ना हो। अब इतनी सारी फाइल्स बेटा मैं भेजूंगा तो ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू क्रिएट सम डिफ़िकल्टी फॉर मी, और साइज़ भी ज़्यादा लेगी। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इसको डाल दूंगा एक आर्काइव फाइल के अंदर। अब अगर मैं इसको आर्काइव फाइल के अंदर डालता हूँ तो मेरे पास ये जितनी भी फाइल्स हैं उन सब के इक्विवेलेंट जो है मेरे पास एक फ़ाइल बन जाएगी, जो आपके सामने बन भी रही है। अब अगर मैं इन सब का अपने पास एक साइज नोट करूं तो ये साइज मेरे पास जो आ रहा है, दिस इज 453 MB। और हमारे पास जो हमारी कंप्रेस्ड फाइल है, हम इसको भी चेक करेंगे कि हमारे पास इसका साइज क्या आ रहा है। लेकिन लॉस लेस कंप्रेशन में ये लिखा हुआ है कि नन ऑफ द ओरिजिनल डिटेल इज लॉस्ट। आपकी फाइल की डिटेल्स जो है लॉस्ट नहीं हुई। ये आ गई मेरे पास मेरी कंप्रेस्ड फाइल। बेटा इसका साइज क्या है, मेरे पास 117 MB राइट इन फ्रंट ऑफ यू। वो वाली फाइल जो थी वो 450 MB की बन रही थी, ये 117 MB की बन रही है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यही फाइल अपने यूज़र को भेजूंगा कंप्रेस्ड फाइल, लेकिन वो जैसे ही इसको ओपन करेगा तो उसके पास मेरी सारी फाइल्स दोबारा से आ जाएंगी जो कि कॉरेस्पॉन्ड कर रही होंगी विद द सेम फाइल साइज, दैट इज 473 MB। राइट, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ लॉसलेस कंप्रेशन। लॉसलेस कंप्रेशन में क्या है कि सारी फाइल एक जगह कंप्रेस हो गई लेकिन आपकी फाइल को नुकसान नहीं हुआ, और आपकी जो डिटेल्स हैं वो भी लॉस नहीं हुई, आपकी फाइल्स भी लॉस नहीं हुई। बेटा अब ये इंपॉर्टेंट वहाँ पे होता है जहाँ पे लॉस ऑफ डेटा ज़रूरी नहीं है। जैसे इसकी एक एग्जांपल है मेरे पास रन लेंथ एनकोडिंग की। अब रन लेंथ एनकोडिंग का मेरे पास क्या काम है, रन लेंथ एनकोडिंग मेरे पास यूज़ होता है लॉसलेस कंप्रेशन के अंदर। और लॉसलेस कंप्रेशन बेटा क्या है, ये एक रिवर्सिबल फाइल कंप्रेशन है। रिवर्सिबल कैसे, अभी अभी तो मैंने आपको बताया कि ये मैंने अपने सारे वो लेवल के नोट्स को कंप्रेस किया, और कंप्रेस करने के बाद मैंने उनको अनकंप्रेस किया तो वो ओरिजिनल फाइल में आ गए। ये मेरे पास क्या है, रिवर्सिबल कंप्रेशन। सेकंड मेरे पास क्या है, इट रिड्यूसेस द साइज ऑफ a string of adjacent identical data, or it can be a repeating string is encoded into two values। अब मैं आपको ये समझाता हूँ कि रन लेंथ एनकोडिंग में क्या है। अब देखो यहाँ पे एक रन लेंथ एनकोडिंग हुई हुई है आपके टेक्स्ट डेटा के ऊपर। फॉर एग्जांपल आपके पास ये पूरा डाटा है, इस डाटा को ज़रा गिनो, ये है कितना, इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं, इसमें टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16, टोटल 16 कैरेक्टर्स हैं इसके अंदर। मतलब ये 16 कैरेक्टर्स का मतलब ये है टोटल 16 बाइट्स। मतलब बेटा ये कि ये जो टेक्स्ट है मेरे पास ये काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन अगर मैं इसको ब्रेक करके लिखता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे पास यहाँ पे ये सारे एज आ गए, मेरे पास ये मेरे सारे बीज आ गए, मेरे पास सीज आ गए, मेरे पास डीज आ गए। बेटा मेरे पास टोटल में ये कितना है, ये मेरे पास 16 बाइट्स का डेटा है ना। लेकिन अगर इसके ऊपर मैं रन लेंथ इनकोडिंग लगाऊं, रन लेंथ इनकोडिंग मेरे पास क्या होती है, अब मैं अपने पास क्या करूंगा कि ये लिखने के बजाय मैं इसको कन्वर्ट करूंगा किसी कोड में। जैसे मैंने अब यहाँ पे क्या किया, मैंने अपने पास किया इसको 5 टाइम्स 97। 5 टाइम्स मैंने इसको लिख दिया 97, मतलब दिस इज टाइम 1, दिस इज टाइम 2, दिस इज टाइम 3, दिस इज टाइम 4, दिस इज टाइम 5। 5 टाइम्स 97, 97 इज द ASCII2 वैल्यू ऑफ योर ए। राइट, फिर मेरे पास क्या है, 1 2 3 4, ये मेरे पास क्या है बेटा, 4 टाइम्स 98, 4 टाइम्स बी। इसी तरह से मेरे पास ये क्या है, 2 टाइम्स सी, 2 टाइम्स 99, ये इसकी SQ2 टेबल की वैल्यू है। आई होप यू आर फेमिलियर विद दिस। और मेरे पास यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5, मेरे पास ये है 5 टाइम्स 100।
सो यू कैन एक्चुअली सी कि मेरे पास जो ओरिजिनल मेरे कैरेक्टर्स थे वो कितने बन रहे थे, 16 बाइट्स। लेकिन जब मैंने इसको ऊपर रन लेंथ एनकोडिंग अप्लाई की, तो रन लेंथ एनकोडिंग से अब मेरे पास कितने कैरेक्टर्स आ रहे हैं, दिस इज समवेयर बिटवीन 8 कैरेक्टर्स। तो इस तरह से आपका जो डाटा है वो है सेम, लेकिन उसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो आपके पास कम हो गई है, उसका साइज कम हो गया है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक और एग्जांपल है, दिस इज एग्जांपल कंसिस्ट ऑफ ब्लैक एंड वाइट इमेजेस। अब ब्लैक एंड वाइट इमेजेस में कह रहे हैं कि फिगर 11.2 शोज यू द लेटर एफ इन अ ग्रिड, जहाँ पे हर एक स्क्वायर जो है 1 बाइट ऑफ स्टोरेज रिक्वायर करता है। और हमारे पास एक वाइट स्क्वायर है जिसकी वैल्यू क्या है, 1, और एक ब्लैक स्क्वायर है जिसकी वैल्यू क्या है, 0। जैसे कि अब अगर मेरे पास ये पूरा एक ग्राफ है ना, इसको मुझे कन्वर्ट करना है तो मैं कैसे करूँगा। मेरे पास जो नंबर ऑफ वाइट बॉक्सेस हैं वो मेरे सवाल ने बताए हुए हैं कि वो सारे कौन से हैं मेरे पास, वो जो मेरे पास एम्प्टी बॉक्सेस हैं। तो मेरे पास इस तरह से ये देखो, ये मेरे पास सारे मेरे बन गए वो बॉक्सेस जो मेरे वाइट वाले हैं। और इसी तरह से बेटा जो मेरे बॉक्सेस कलर्ड हैं वो कौन से हो गए, 0। लेकिन इस पूरी इमेज को मैंने अपने पास कन्वर्ट कैसे करा, इस कन्वर्जन के बाद शुरू में देखो पहली रो में कितने नंबर ऑफ वाइट सर्कल्स हैं। दिस से इसके सबसे पहले क्या है, मेरे पास 9 बॉक्सेस हैं वाइट के, गिन भी लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मेरे पास 9 बॉक्सेस हैं वाइट के, और इसी तरह 6 बॉक्सेस हैं ब्लैक के, फिर 2 बॉक्सेस हैं वाइट के, फिर वो है बॉक्स है वाइट का। तो मैंने इस पूरी फॉर्म को जब इस फॉर्म में लिखा तो मेरे पास देखो इमेज मेरी सेम बन रही है, लेकिन मेरा बस साइज की कंप्रेशन हो गई है। दैट सेज दैट के 8 बाई 8 ग्रिड थी ना ये, उसको 64 बाइट्स चाहिए थे, लेकिन रन लेंथ एनकोडिंग के बाद सिर्फ 30 बाइट्स में ये काम हो गया है। इसी तरह राइट हियर दिस इज द सेम एग्जांपल एज वेल। अब एक जरा हम क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अब इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि टू बेनिफिट्स ऑफ कंप्रेसिंग द फाइल टू सेंड इट। नाउ यू टेल मी, फाइल को कंप्रेस करने के दो बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं। सर स्पेस कम रिक्वायर होगी। और आसानी से सेंड हो जाएगा सर, वो लेस बैंडविड्थ लेगा शायद। गुड गुड गुड, एंड जस्ट एज आई एक्सप्लेन टू यू, मुझे बताओ दो टाइप्स ऑफ कंप्रेशन के, लॉसी और लॉसलेस में से चूज द मोस्ट सूटेबल टाइप ऑफ कंप्रेशन फॉर द फॉलोइंग एंड एक्सप्लेन योर चॉइस। डाउनलोडिंग द कोड फॉर अ कंप्यूटर, कौन से कंप्रेशन लोगी इसमें कोड को डाउनलोड करने के लिए, लॉसलेस या लॉसी। सर लॉसलेस। ठीक है, लॉसलेस लोगी तो उसकी एक्सप्लेनेशन क्या दोगी। क्योंकि कोडिंग है तो अगर कुछ मिस आउट हो जाता है या कुछ मतलब डिलीट हो जाता है कंप्रेशन के बाद, तो हम वो रीगेन कर सकते हैं वापस से। ओके, बिकॉज इट इज़ अ फॉर्म ऑफ रिवर्सिबल कंप्रेशन। जी। अगर बेटा स्ट्रीमिंग का वीडियो फाइल है तो क्या करोगी, लॉसलेस या लॉसी। सर जैसे उसमें भी अभी मैंने शायद एग्जांपल दी लॉसलेस। थी ना पिक्चर की, वीडियोस की, तो उसमें लॉसलेस लॉस ही कर लेंगे सर शायद। लॉसी कर लेंगे, बिल्कुल लॉसी क्यों कर लेंगे, क्योंकि मुझे जो है मेरी जो भी हाई क्वालिटी, बिल्कुल हाईएस्ट क्वालिटी या 4K या HD रेजोल्यूशन की एज सच नीड नहीं है। राइट, इसका चलो आंसर भी देख लेते हैं बेटा। आंसर के अंदर आपके पास मेंशन्ड है कि अगर पहली चीज़ तो ये कि आपको डेटा कंप्रेस करने की क्यों ज़रूरत है बेटा, ज़रूरत आपके पास यूँ है क्योंकि आपके पास जो है स्मॉलर फाइल्स हैं और डेटा को ट्रांसमिट करने की, और आपकी फाइल जल्दी ट्रांसमिटेड हो जाती है, आपके पास लेस बैंडविड्थ रिक्वायर करती है। और लॉसलेस कंप्रेशन के अंदर इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि कोड मस्ट बी एग्जैक्ट सेम एज ओरिजिनल, यस एस यू सेड दैट कि सर कोड जो है वो हमारा सेम होना चाहिए, उसमें जो है वो कोई 19-20 होगा तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। ऑब्वियसली बेटा अगर वो ओरिजिनल फाइल को मैच नहीं करेगा तो वो काम नहीं करेगा। एंड सो ऑन, हमारे पास लॉसी कंप्रेशन है। लॉसी कंप्रेशन हमें क्या बताता है कि इट वुड मेक द फाइल स्मॉलर
उस फाइल को बेटा स्मॉलर बना देगा, फाइल जो है वो जल्दी स्ट्रीम हो सकेगी, और फाइल की क्वालिटी भी कम हो जाएगी ताकि वो आसानी से रिव्यू हो सके। सो आई होप आई एम क्लियर टू यू। Okay, this is another question. This says that Mikhail wants to email a file to Elsa. The file is too large, so it must be compressed. Name two types of compression that Mikhail could use. कौन कौन सी कर सकती है बताओ? सर लॉसलेस एंड लॉसी। The file Mikhail is sending contains the source code for a large file. Identify, ये तो अभी अभी हमने किया है। अगर सोर्स कोड है बेटा तो आपने अभी अभी बताया कि सर लॉसलेस होगा।